तो बच्चों क्लास 8 का जो साइंस का थर्ड यूनिट है फोर्स एंड प्रेशर, उसका लास्ट टॉपिक जो है वो हम देखने वाले हैं और नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज देखेंगे। देखिए टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी, आपको शॉर्टकट में दिया है पर हम उसको थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब सबसे पहले कोई भी चीज अगर हम पानी में डालते हैं, ठीक है, तो एक चीज जो है वो सिंक हो जाती है यानी डूब जाती है और दूसरी जो है वो फ्लोट होती है। सभी को पता है कुछ चीजें फ्लोट होती है, कुछ चीजें डूब जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? अगर आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा कि कोई चीज जो है वो फ्लोट हो रही है, कोई डूब रही है, तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे जो रीजन होता है वो होता है रिलेटिव डेंसिटी का, और इसी को हम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए नेक्स्ट टाइम जब आप हायर क्लास में पढ़ोगे तो सिर्फ वर्ड आएगा रिलेटिव डेंसिटी, तो आपको जैसे रिलेटिव डेंसिटी दिखेगा तो आपको पूरा याद आना चाहिए कि रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है। देखिए सबसे पहले कल के लेक्चर में हमने देखा कि डेंसिटी यानी क्या होता है, सिंपली मास अपॉन वॉल्यूम। इसमें हमने बहुत चर्चा की थी, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इसका यूनिट होता है, ठीक है। ये हमने यानी डेंसिटी को आपको अगर अच्छी तरीके से पढ़ना है तो प्रीवियस लेक्चर देख लेना। अब देखते हैं रिलेटिव डेंसिटी क्या है। रिलेटिव का मीनिंग क्या होता है? किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। रिलेटिव का मीनिंग क्या है? कंपेयर। अब किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? तो हम कंपेयर करते हैं वाटर की डेंसिटी से, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो हम उसको कंपेयर करते हैं वाटर की डेंसिटी से। ये समझ में सबसे पहले आ गया। अब देखिए अगर वाटर के साथ जो हम कंपेयर करते हैं उसकी जो डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी है वो अगर 1 से ज्यादा आती है, 1 से ज्यादा आती है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो डूब जाएगा, और अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम आती है तो वो फ्लोट होगा। सिंपल कंसेप्ट है, आगे हम देखेंगे। अब देखिए रिलेटिव डेंसिटी यानी क्या होता है? रिलेटिव यानी कंपेयर कर रहे हैं हम डेंसिटी ऑफ वाटर से, यानी एक रेशियो होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, यानी जो सब्सटेंस हम ले रहे हैं उसकी डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इसका अगर हम निकालेंगे, अब इसका यूनिट क्या होता है? देखिए डेंसिटी ऊपर है, इसका यूनिट है केजी पर क्यूबिक मीटर, इसका भी है केजी क्यूबिक मीटर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इसी वजह से रिलेटिव डेंसिटी को कोई यूनिट नहीं होता। तो आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है कि डेंसिटी का यूनिट है केजी पर क्यूबिक मीटर, पर रिलेटिव डेंसिटी को कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी रेशो है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर का, और इसीलिए इसको यूनिट नहीं है। ये सबसे पहले आपको याद रखना है। ये क्लियर हो गया? रिलेटिव डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। एग्जांपल लेते हैं। देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता भी होना चाहिए कि वाटर की डेंसिटी कितनी है, तो 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर जो है वो वाटर की वाटर की डेंसिटी है, ठीक है। अब आपको डेंसिटी ऑफ सिल्वर निकालनी है, डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितनी है? 10,500 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर ये है। आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है सिल्वर की, ठीक है। अब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर की निकालनी है तो आपको लेना पड़ेगा डेंसिटी ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हमने डेंसिटी ऑफ सिल्वर ली 10,500 डिवाइडेड बाय 1000। 1000 क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। इसका कैलकुलेशन किया, इसका आंसर आया 10.5। अब 10.5 आया, आपने अगर वाटर लिया और वाटर में सिल्वर को ऐड किया, चांदी को ऐड किया, तो वो सिंक हो जाती है, डूब जाती है। तो क्यों डूबती है? क्योंकि इसकी रिलेटिव डेंसिटी है 10.5। मैंने क्या कहा? अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज्यादा है यानी ग्रेटर देन 1 है तो ऑब्जेक्ट सिंक यानी डूब जाएगा, और अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम है, लेसर देन 1 है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट होगा। ये चीजें आपके माइंड में पूरी तरीके से फिट होनी चाहिए, क्योंकि देखिए और लिखना चाहिए। देखिए पढ़ने के लिए आपको सोचने की जरूरत होती है। जब भी आप पढ़ने के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं होती। जब भी आप पढ़ते हैं तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती, पर जब आप कोई चीज लिखते हो तो लिखते वक्त आपको सोचने की जरूरत होती है, विचार करने की जरूरत होती है। और इसीलिए हम जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसको एक बार लिख के देना। मैंने एक इंटरव्यू देखा था एक बच्चे का जिसको बहुत यानी जो मेरिट में आई थी या नीट में, जिसने 720 में से 720 मार्क जिसको मिले थे, उसने कहा कि मैंने हर टॉपिक कम से कम 20 बार लिख के देखा है, तब जाके मैं जो हूँ परफेक्ट बनी हूँ। अगर आपको किसी भी चीज़ में परफेक्ट बनना है तो सिर्फ पढ़ के कुछ नहीं होगा, क्योंकि पढ़ने वक्त आपको सोचने की जरूरत नहीं होती, लिखते वक्त आपको सोचने की जरूरत होती है। और इसीलिए हर टॉपिक को आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बार बिना देखे लिख के देखना है, क्योंकि जब लिखोगे तब सोचोगे, और सोचोगे तभी जो है वो चीजें दिमाग में ज्यादा घुसेगी। क्लियर हो गया? देखिए तो रिलेटिव डेंसिटी अगर 1 से कम है तो ऑब्जेक्ट फ्लोट होगा, रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट सिंक होगा। अब आइस जो है वो हमें पता है कि पानी पे फ्लोट होता है। क्यों फ्लोट होता है? क्योंकि उसकी रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम है। आइस की डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी है 934
kg पर क्यूबिक मीटर। इसकी अगर रिलेटिव डेंसिटी निकालने की कोशिश करेंगे तो डेंसिटी ऑफ आइस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी ऑफ आइस कितनी है 934 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, कैलकुलेशन किया 0.934 इसकी रिलेटिव डेंसिटी आती है। ये 1 से कम होने की वजह से, ये देखिए 1 से कम होने की वजह से वो जो है वो वाटर पे आइस जो है वो फ्लोट होता है। क्लियर हो गया। अब रिलेटिव डेंसिटी कभी जीरो हो सकती है क्या? तो बिल्कुल जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी जो है वो डेंसिटी पे डिपेंड, यानी डेंसिटी जो है वो डिपेंड होती है मास पे, ठीक है, और मास जो है वो कभी जीरो नहीं हो सकता, इसी वजह से रिलेटिव डेंसिटी भी कभी जीरो नहीं हो सकती वो, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि रिलेटिव डेंसिटी यानी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। और अगर हमें उसको जो है वो कैलकुलेट करने के बाद रिलेटिव डेंसिटी अगर मान के चलो कि वो 1 से ज्यादा आती है तो ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक होगा, और 1 से कम आती है तो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट होगा। तो ये चीजें बताने की कोशिश की कि रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम पूरा साइंस जो है वो पढ़ने वाले हैं। और आज के टाइम में गाइस ट्यूशन लगाने की भी जरूरत नहीं, अगर आप में चाह है पढ़ने की कि मुझे बिल्कुल एक एक कंसेप्ट क्लियर करते जाना है, तो आपको ऑनलाइन पे प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल जाता है। एक का नहीं समझता दूसरे का देख सकते हैं। अगर आपने डिसाइड कर दिया कि मेरे को ये टॉपिक पूरा अच्छी तरीके से समझा के लेना है यानी लेना है, तो आप कहीं से भी ऑनलाइन आज जो है वो यूट्यूब है, अदर प्लेटफॉर्म है, आप अपने सब्जेक्ट को, अपने टॉपिक को फुल्ली जो है वो क्लियर कर सकते हैं। कोई ट्यूशन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, पर आप में वो जो है वो एनर्जी होनी चाहिए, वो आग होनी चाहिए। वीडियो हेल्पफुल रहा तो एक लाइक जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।